कि अर्नब गोस्वामी एक अलग किस्म की पत्रकारिता करते हैं और हो सकता है तमाम एजेंडा चलाने वाले जो पत्रकार लोग हैं उनको अर्नब गोस्वामी नहीं समझ आता हो या उनको पसंद नहीं आता हो, पर एक बात है कि देश की जनता को जो है अर्नब गोस्वामी बहुत पसंद आता है। सोनिया गांधी से मिली खैरात की सरकार के दम पर जो ये गुंडागर्दी करने का प्रयास उद्धव जिल्ले ठाकरे कर रहे हैं और उनके जो है मन मुताबिक हर चीज को जो प्रोपोगेट करने का काम जो है दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी करने का प्रयास कर रहे हैं। परमवीर सिंह जी जैसे ही एक पॉलिटिकल सरकार की एज होती है 5 साल में बदल जाती है, आप भी तो रिटायर होंगे, आप भी तो जो है सामान्य जीवन में आएंगे। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? तो शब्दों का जो आपको एक लिमिट होती है उसमें भी कमोबेश 80 से 100 शब्दों में ही जो है एक ट्वीट डालकर जो है अपना हाथ धोने का काम किया है। चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो आपके क्या नाम है रजत शर्मा हो, चाहे दुनिया का डीएनए चेक करने वाले सुधीर चौधरी हो, मुझे बड़ी हंसी आती है। आज आप अर्नब गोस्वामी के साथ होते हुए अत्याचारों को जो है देख रहे हैं, वहां की महाराष्ट्र की सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है क्योंकि ये समय का चक्र है, समय बड़ा बलवान है और इस विशेष सर्कल में शायद आपका नंबर भी आए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार इस तरह से तानाशाही हो गई है, उन्होंने इस तरह से जो है अपने पुलिस को इशारे पे इस तरह से नचा रही है और आज उन्होंने रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उनको सुबह सुबह प्रातःकाल ही जो है उनको अरेस्ट कर दिया और अपनी कस्टडी में ले लिया। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले श्री वेद शर्मा जी। वेद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप क्या कहते हैं, जिस तरह से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको इस तरह से जो है उस पर हमला किया गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने की कोशिश की, जो कि प्रेस की आज़ादी होती है, प्रेस जो है अंकुश नहीं लगाएगी, अगर अभिव्यक्त नहीं करेगी किसी बात को तो देश में जो है कई अराजकता फैल जाएगी। तो वो प्रेस जो है एक प्रकार से जो है सरकारों को आगाह करता है कि ये क्या तुम्हारा क्या कर्तव्य होता है। तो आप अब अपने समाज को और देशवासियों को किस तरह से जो है बताना चाहेंगे कि क्या ये सरकारों का चरित्र ठीक है, ये जो कृत्य है जो महाराष्ट्र सरकार का वो ठीक है या गलत है? देखिए, देश की जनता अपने अपने घरों में इस पूरी के पूरी तानाशाही का विश्लेषण भली प्रकार से कर रही है, परंतु आज आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता और आपके दर्शकों के बीच एक आह्वान करना चाहता हूं कि आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये उसी इमरजेंसी की पुनरावृत्ति है और कांग्रेस के डीएनए में ही जो वो इमरजेंसी है वो व्याप्त है और वो कहीं ना कहीं हर बार जैसे ही वो कहीं पे भी सत्ता में आते हैं वो इस प्रकार की कार्य प्रणाली को जो है आत्मसात कर लेते हैं और आज उनके इस पूरे के पूरे एग्जीक्यूशन में जो उनका साथ दे रहे हैं उद्धव जिल्ले ठाकरे। अब उनको जिल्ले इलाही कहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि पहले तो वो जो है हिंदू हृदय सम्राट थे, परंतु जिस दिन से उन्होंने सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लिया और उन्हीं के अखबारों के प्रथम पृष्ठ पे छपता था कि जो है इस देश में फलाने संप्रदाय वालों का वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, और आज वो ही जो साहब हैं वो 5% आरक्षण देने की एक संप्रदाय विशेष को बात कर रहे हैं। चलिए, वो रहा एक मामला, क्योंकि इस राजनीति ने, इस कुर्सी की ललक ने आपको रंग बदलने पर मजबूर कर दिया, पर आपने रंग तो ऐसा बदला कि आपने आज जनरल डायर की याद दिला दी, आपने इंदिरा गांधी के जो है आपातकाल की याद दिला दी, जो कल तक आप उठा के देख लीजिए तमाम लाइब्रेरीज के अंदर वो सामना करके उनका कोई पत्र है, उसका जो संपादकीय उठाकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसकी सरकार है महाराष्ट्र में। और मुझे एक वो वाकया याद आता है जो इस देश के अंदर 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस देश में कई लोग किलो किलो के हिसाब से अवार्ड वापस कर रहे थे। बड़ी बिंदी गैंग, मोमबत्ती गैंग, ये गैंग, वो गैंग जो है सड़कों पर हर बात पर उतर आते थे और इनटॉलरेंस और अभिव्यक्ति की आजादी और हिटलर शाही जैसे तमाम शब्दों को गढ़कर जो है देश की जनता को जो है कंफ्यूजियाने का काम करते थे। आज उन लोगों ने ट्विटर पर 160
शब्दों का जो आपको एक लिमिट होती है, उसमें भी कमोबेश 80 से 100 शब्दों में ही जो है एक ट्वीट डालकर जो है अपना हाथ धोने का काम किया है। चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो आपके क्या नाम है रजत शर्मा हो, चाहे दुनिया का डीएनए चेक करने वाले सुधीर चौधरी हो, मुझे बड़ी हंसी आती है। आज आप अर्नब गोस्वामी के साथ होते हुए अत्याचारों को जो है देख रहे हैं, वहां की महाराष्ट्र की सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है क्योंकि ये समय का चक्र है, समय बड़ा बलवान है और इस विशेष सर्कल में शायद आपका नंबर भी आए। पर मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रावत जी कि फर्ज कीजिए ये जो कुछ हो रहा है ये महाराष्ट्र में नहीं होता और ये नोएडा की फिल्म सिटी में हो रहा होता और ये अर्नब गोस्वामी की जगह किसी तक वाले के साथ हो रहा होता, तो आप समझिए चंद 2-3 घंटों में इस देश के अंदर स्क्रीन काली करने, मुंह काला करने और वहां राजघाट में जो है बापू के पास साष्टांग दंडवत करने से लेकर तमाम हरकतें हो जाती। पर आज समस्या क्या है कि अर्नब गोस्वामी एक अलग किस्म की पत्रकारिता करते हैं और हो सकता है तमाम एजेंडा चलाने वाले जो पत्रकार लोग हैं उनको अर्नब गोस्वामी नहीं समझ आता हो या उनको पसंद नहीं आता हो, पर एक बात है कि देश की जनता को जो है अर्नब गोस्वामी बहुत पसंद आता है। देश की जनता ने पिछले 18 महीने में उसको शीर्ष स्थान पर बिठाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि आज इस देश के अंदर अर्नब गोस्वामी एक इकलौता पत्रकार है जो सनातन हिंदू धर्म की पैरवी कर रहा है, जो सनातनियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर बोल रहा है। आज पालघर में पुलिस की मौजूदगी में तथा कथित हिंदू हृदय सम्राट स्वघोषित बाला साहब जो है ठाकरे के पुत्र, जो आज अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना पसंद करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, पर उनके पुत्र ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण का जो है जामा ओढ़ लिया है, तुष्टीकरण का हिजाब पहन लिया है, अब उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि आज वो जो है एक तालिबानी शासक की तरह जो है हरकत कर रहे हैं। आप बताइए अर्नब गोस्वामी का गुनाह क्या है? अर्नब गोस्वामी एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा को उसके नेटिव नाम से बुलाता है, जो नाम उसने चुनावी हलफनामे के अंदर दिया है। क्या सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाना गुनाह है? यदि गुनाह है तो यह गुनाह मैं रोज करता हूं, मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। यदि वो एक हलफनामा दे दे देश के सामने कि उसका नाम जो है एंटोनियो माइनो नहीं है, 200 से अधिक एफआईआर कर दी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, अपने आप को जो है एडिटर गिल्ड का चेयरमैन कहने वाला और वॉक द टॉक करके देश के अंदर पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने वाला शेखर गुप्ता किसी बिल में जाके छुप गया। नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का सो कॉल्ड चेयरमैन रजत शर्मा, वो जो है अर्नब गोस्वामी के ऊपर टीआरपी का जो जब झूठा मुकदमा लिखा गया तब बड़ा खुश होके जो है वो महाराज रात को अपना प्राइम टाइम कर रहा था। दुनिया का डीएनए जांचने वाला सुधीर चौधरी, क्योंकि उनके जो मालिक हैं उनके जो है फिल्मी फ्रेटर्निटी के अंदर और बिजनेस है, प्रोडक्शन से लेकर तमाम उनके जो है बिजनेस है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो भी अर्नब गोस्वामी को टारगेट कर रहे थे। परंतु भैया बाय द एंड ऑफ द डे आप तो जर्नलिस्ट हो, कम से कम अपना जर्नलिज्म का धर्म तो निभाओ। पर आज देश की जनता महाराष्ट्र की सड़कों पर हो रहे पुलिसिया बर्बरता और राजनीतिक आतंकवाद को भली प्रकार से देख रही है, समझ रही है, और अर्नब गोस्वामी को जो तुम परेशान करने का जो ये सब कुछ षड्यंत्र कर रहे हो, देश की जनता तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी। क्योंकि सोनिया गांधी से मिली खैरात की सरकार के दम पर जो ये गुंडागर्दी करने का प्रयास उद्धव जिल्ले ठाकरे कर रहे हैं और उनके जो है मन मुताबिक हर चीज को जो प्रोपोगेट करने का काम जो है दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी करने का प्रयास कर रहे हैं। परमवीर सिंह जी जैसे ही एक पॉलिटिकल सरकार की एज होती है 5 साल में बदल जाती है, आप भी तो रिटायर होंगे, आप भी तो जो है सामान्य जीवन में आएंगे। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? आप जब शाम को घर आते होंगे तो आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को किस प्रकार से फेस करते होंगे कि आप अपनी पुलिस को लगाकर एक पत्रकार के घर पर किस प्रकार की बर्बरता करवा रहे हैं। आप एक माइनर बच्चे के ऊपर जो है उसके बच्चे के ऊपर आक्रमण करवा रहे हैं, अतिक्रमण करवा रहे हैं। वो बता रहा है अर्नब गोस्वामी कि किस प्रकार से उनके साथ जो है मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, उनके बच्चे के ऊपर हाथ पात किया गया, उनकी बीवी के साथ बदतमीजी की गई।
क्या यही है कानून के रखवालों का कर्तव्य? यदि आप लोग ऐसे वो चंद दिनों की सरकार बनाने वाले गुंडों की अगर आप जो है रखवाली करेंगे और उनके जो है एजेंट्स की तरह काम करेंगे, तो जनता न्याय मांगने किसके पास जाएगी? परमवीर सिंह जी, आज मुंबई की जनता न्याय के लिए पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। क्यों? क्योंकि आप लोग तो जो न्याय मांग रहा है उसी को जेल में भर देते हैं। आज देखिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है। जो रिया चक्रवर्ती जिसको जेल में होना चाहिए था वो बेल में घूम रही है, और जो अर्नब गोस्वामी जो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे डाल दिए गए। एक ट्विटर का एक्टिविस्ट समीर ठक्कर, वो ट्विटर के ऊपर कुछ लिखता है तो पूरे प्रदेश के अंदर तमाम जो है उसके ऊपर जो है धाराएं लगाकर उसको बुक कर लिया जाता है। और कैसे किया जाता है? जैसे कोई आतंकवादी हो, उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है और तमाम उसके हाथों में रस्सियां बांधकर उसको ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे पता नहीं उसने मुंबई में कितना बड़ा कांड किया हो। मुझे लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है, जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही, उसको भी थोड़ा जाग जाना चाहिए। मी लॉर्ड, जो आप दही हांडी से लेकर जली कट्टू पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, आज आपकी आत्मा कहां मर गई? जब देश के अंदर अनैतिक तरीके से शाहीन बाग किया जाता है तब आप वहां पर जाकर जो है बीच बचाव करने के लिए बार बार अपना बंदा, अपना एजेंट भेजते हैं, अपने लोग भेजते हैं। पर आज महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की होती हुई हत्या पर आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागती है? आज देश की जनता आपसे सवाल पूछती है। तो आज देश की जनता इस देश के राजनीतिज्ञों का हाल देख रही है। आज देश की जनता तमाशा देख रहे तथाकथित पत्रकारों को देख रही है। आज देश की जनता लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, न्यायपालिका, उसकी कार्यशैली को भी देख रही है। देश की जनता सबका जो है हिसाब करेगी। आज आप महाराष्ट्र की सत्ता में बेशक हैं, परंतु अभी ये चंद दिनों की सरकार जिस दिन भर भरा के गिरेगी, आपको भीख का कटोरा लेके जनता के पास जाना पड़ेगा। और परमवीर सिंह जी, आपकी सूचना के लिए, इस देश के अंदर तमाम आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जितने की उनकी सर्विस नहीं हुई उससे दुगने उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग हुए हैं। और आप आज जिसके इशारों पर इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो है तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम आप तो अपने कर्तव्यों का बोध करते कि देश की जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास और मजबूत होता। आज देश की जनता उस वर्दी को जो आप पहनकर घूम रहे हैं उसके ऊपर कैसे विश्वास करे? आज यदि कि मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर किसी के घर के बाहर पुलिस की वैन खड़ी हो जाती है तो उसकी रात की नींद हराम हो जाती है कि पता नहीं क्या करेंगे। कोई टीआरपी घोटाले में किसी को बताया जा रहा है कि वो जो है विटनेस हैं, उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई, उन लोगों को बयान बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक गुंडागर्दी आज महाराष्ट्र में चल रही है, महाराष्ट्र की जनता पहले ही कोविड से परेशान है, तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का, यह बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। आज ऐसे लग रहा है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए तो क्या होता है, ऐसा ही आज महाराष्ट्र में हो रहा है कि एक नौसिखिए के हाथ में सरकार दे दी गई। जिस मुख्यमंत्री को जो है कोविड से लड़ना था, जिस मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर को इंटैक्ट करना था, जिस मुख्यमंत्री को प्रदेश के अंदर गवर्नेंस के मॉडल स्थापित करने थे, वो आदमी आज क्या कर रहा है? वो कहीं कंगना से लड़ रहा है, वो कहीं अर्नब से लड़ रहा है, वो कहीं जो है व्हाट्सएप पर कुछ फॉरवर्ड कर देने वाले नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर के साथ लड़ रहा है। भैया, सरकार इस चीज के लिए नहीं होती है। सरकार जनता को जो है गवर्नेंस देने के लिए होती है। मुझे लगता है आपको जो है गवर्नेंस ही नहीं पता। एक वेब सीरीज मैंने कई दिन पहले देखी थी, तो उसमें जो बाऊजी हैं उन्होंने अखंडा को और जो है मुन्ना को गद्दी जरूर सौंप दी, पर क्या प्रॉब्लम थी कि वो अखंडा और मुन्ना उस गद्दी के लायक ही नहीं थे, उन्होंने बाऊजी की पूरी सल्तनत फूंक के रख दी। तो कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिन्हों का पूरा जीवन जो है हिंदुत्व को और जो है महाराष्ट्र अस्मिता को समर्पित रहा, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अभूतपूर्व जागरण किया, लोगों को जो है अब मराठी अस्मिता के लिए संघर्षरत रहने के लिए जीवन भर प्रेरित किया, आज उनके पुत्र ने सारी की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को
बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया है। आज जिस मुख्यमंत्री से न्याय और गवर्नेंस की उम्मीद की जा रही थी, आज उस मुख्यमंत्री ने जो है एक पत्रकार के पीछे पूरी पुलिस लगा दी है। तो ये जो एक बर्बरता चल रही है, मेरी महाराष्ट्र की जनता से, देश की जनता से अपील है, अनुरोध है कि आज कोई भी बड़े चैनल वाला कुछ करे नहीं करे, पर ये चैनल वाले आपसे हैं, हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। यदि हम आप लोग इन लोगों को देखना बंद कर देंगे, आज देखिए आज बॉलीवुड के अंदर क्या हो रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार कटोरा लेके टीआरपी की भीख मांग रहे हैं। अभी नई टीआरपी की रेटिंग आई है, तो उसमें जो बहुत बड़े देवियों और सज्जनों करने वाले महानायक थे, उनका जो केबीसी है वो 17वीं रैंकिंग पे झूल रहा है। और जो नंबर 1 जो अपने आप को बताने वाला एक बिग बॉस चलता था, वो भी जो है 10वें 12वें पायदान पर झूल रहा है। ये जनता की लाठी होती है। अगर जनता की ताकत को अभी भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही बड़े चैनल वाले हों, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनका इग्नोरेंस है। और आज जनता की अदालत में हर किसी का निर्णय होगा, चाहे देश की न्यायपालिकाएं मौन हो जाएं, देश की सरकारें आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध लें, परंतु जनता जो है सबका बराबर न्याय करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जो कठपुतली सरकार के कठपुतली मुख्यमंत्री किस तरह से जो है दमनकारी जो है नीति अपना रही है, आपातकाल की याद दिला रही है। और अर्णव गोस्वामी एक क्रांतिकारी पत्रकार हैं और वो एक व्यवस्था के प्रति जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सही कहा था भगत सिंह ने कि जब वो फांसी के फंदे पे जा रहे थे, उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे एक शंका हो रही है कि हाँ, अब तो अंग्रेज तो चले जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन यहाँ काले अंग्रेज रह जाएंगे और वो इसी तरह से दमन करेंगे। वो सही साकार हो रहा है इस मामले में। आपने हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।